Dear student, you are most welcome in your own educational YouTube channel 6 Dimension SGP. Today we have lecture number 65 for you. Science subject 9th class chapter 3 कंटिन्यू कर रहे हैं हम और जिसका पार्ट 2 यहाँ पर आज हम लेंगे और हेडिंग नंबर 81 to 92 आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल केमिकल formula. The chemical formula of a compound is symbolic representation of its composition. यानी यहाँ पर बताया गया केमिकल फार्मूला क्या होता है। ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है किसका, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी कंपाउंड का। The rules that have to follow while writing a chemical formula, यानी कुछ रूल्स होते हैं जब हम किसी केमिकल फार्मूले को लिखते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। वो रूल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन्स मस्ट बैलेंस, यानी जो आयन्स होंगे वो बैलेंस होना चाहिए, यानी जो वैलेंसी होगी या जो चार्ज होता है पॉजिटिव या निगेटिव वो वहाँ पर जो भी आयन्स होंगे उनके ऊपर बैलेंस होना चाहिए। सेकंड यहाँ पर है कि व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल द नेम और सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट और नेम ऑफ मेटल ऑन लेफ्ट साइड एंड ऑफ नॉन मेटल ऑन राइट साइड। यानी यहाँ पर ये बताया गया कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम और क्लोराइड, तो अगर हम इसको मेटल और इसको नॉन मेटल मान लेते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखेंगे और इसको जो मेटल को, और नॉन मेटल जो होगा उसको हम राइट करते हैं राइट हैंड साइड पर। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया। और जो यहाँ पर इसके जो चार्ज होते हैं और वैलेंसी फर्स्ट में ये बताया गया था फर्स्ट पॉइंट में कि वो भी बैलेंस होना चाहिए। सेकंड में बताया गया कि यहाँ पर ये कंपाउंड जो है जो मेटल होगा वो लेफ्ट साइड में और जो हमारी नॉन मेटल होगी वो राइट साइड में हम लिखते हैं। यहाँ पर ये बताया गया। इसमें पॉइंट नंबर 3, in compound formed with polyatomic ions, the ions is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. In case the number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required for example sodium hydroxide. बताया गया है कि अगर हम पॉली एटॉमिक आयन्स यूज करते हैं तो उनको हम एक ब्रैकेट में यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इसको ब्रैकेट में यहाँ पर बंद कर देते हैं। अगर पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं तो इस तरह से बंद कर देते हैं। और जैसे और अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं ओनली, तो यहाँ पर सिंगल्स आयन्स अगर होते हैं तो वहाँ पर फिर हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ हेडिंग नंबर 82 वैलेंसी। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। जो स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी एलिमेंट्स है उसकी एक दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने के लिए, जुड़ने के लिए उसकी जो पावर होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो यहाँ पर वैलेंसी कहलाती है। सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं जिनको हम देखते हैं। सोडियम, जैसे इसकी यहाँ पर सोडियम प्लस लिखा है, यानी पॉजिटिव इसकी यहाँ पर वैलेंसी है। इसका मतलब क्या होता है, ये आप वैलेंसी जानते कहाँ से आता है। जैसे सोडियम में 11 एटम्स होते हैं तो हम इनको जब ब्रेक करते हैं 2, 8 और 1, तो लास्ट में 1 हमारा बचता है। इस तरह देख लेते हैं हम, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड में हमारे 8 आते हैं और जो लास्ट का बचेगा उसमें ओनली 1 एटम होगा। तो यही यहाँ पर कंबाइन होता है, ज्वाइन होकर ये कंपाउंड बनाता है। तो यही इसकी यहाँ पर वैलेंसी सोडियम की पॉजिटिव 1 यहाँ पर लिखी है। इसी तरह यहाँ पर कॉपर की 2 शो करेंगी और यहाँ पर कैल्शियम, आयरन, ये सभी यहाँ पर एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट और फॉस्फेट, यहाँ पर कई एलिमेंट्स एंड कंपाउंड दिखाई जिनकी यहाँ पर वैलेंसी शो की गई है। नाउ हेडिंग नंबर 83 राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला। अब हम केमिकल फार्मूला हम लिखना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हम देखते हैं फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। मान लिया हमें मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए फार्मूला लिखना है तो हम क्या करते हैं,
पहले हम सिंबल लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का Mg और क्लोराइड का Cl यहाँ पर हम लिख लिया। तो उसके बाद इनके चार्ज लिखते हैं। अभी हमने पीछे वैलेंसी पढ़ा है, तो चार्ज लिखते हैं। जैसे Mg का 2 पॉजिटिव होता है और जो क्लोराइड का होता है वो 1 निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम ये इनके चार्जेज लिख लेते हैं। जब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो हमने पीछे पढ़ा है कि ये जो चार्जेज होते हैं ये इक्वल होने चाहिए, हम इनको हम इक्वल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर Mg का 2 पॉजिटिव है लेकिन क्लोराइड का 1 निगेटिव, यानी दोनों सेम नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल नंबर में होने चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 पॉजिटिव तो 2 नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 2 से, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल, यानी 2 है तो 1 को 2 से करना पड़ेगा तो ये 2 हो जाएगा। कैसे, तो इसके साथ 2 कुछ जोड़ना पड़ेगा। कैसे, यहाँ देख लीजिए फॉर्मूले में। जैसे Mg है तो Mg हमने लिखा, और यहाँ पर क्लोराइड है तो इसको हमने कहा था 2 से इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 इसलिए लिखना पड़ेगा। दूसरे हम इसको दूसरे वे में देख सकते हैं कि Mg को हम ऐसे लिखेंगे। देखिए Mg का 1, ये 1 है, जो क्लोराइड का हुआ ये Mg के साथ आ जाएगा 1, ऐसे लिखेंगे तो यहाँ Mg सिंगल शो करेगा। और क्लोराइड का ऐसे लिखेंगे, ये जो Mg का 2 था ये क्लोराइड के साथ यहाँ पर 2, तो यहाँ पे ये 2 ये एटम यहाँ शो करेगा, तो MgCl2 इसका बन जाएगा। इसी तरह हम देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के लिए, यहाँ पे कैल्शियम है और ऑक्साइड है। कैल्शियम की 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन की 2 निगेटिव होती है। देखो यहाँ पर सेम है, इसलिए यहाँ पर हमने CaO सिंपल लिख देते हैं, कोई भी यहाँ पर नीचे एटम वगैरह नहीं शो करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट के लिए देख सकते हैं, यहाँ कॉपर है और NO3 नाइट्रेट। कॉपर की 1 पॉजिटिव है और नाइट्रेट की भी 1 निगेटिव, यहाँ भी दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर भी कॉपर नाइट्रेट लिखा जाएगा। और यहाँ पर फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पर एल्यूमिनियम की 3 पॉजिटिव में होती है, क्लोराइड की 1 होती है निगेटिव में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो ये किया गया एल्यूमिनियम Al और क्लोराइड को 3 यहाँ पर लिखा गया, ये ऐसे 3 इधर आ जाएगा। इसी तरह हम कैल्शियम कार्बोनेट का लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इसकी 2 होती है, इक्वल होती है, इसलिए सेम लिखा जाएगा। यहाँ पर फॉर सोडियम ऑक्साइड की देखते हैं, यहाँ पर सोडियम की 1 पॉजिटिव होती है, ऑक्सीजन की 2 निगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पर सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा Na2O। इसी तरह सोडियम सल्फाइड के लिए देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सोडियम के 1 पॉजिटिव और सल्फाइड का, सल्फर के लिए 2 निगेटिव, इसलिए यहाँ पर सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 लिखा जाएगा साथ में, तो Na2S। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर Mg 2 पॉजिटिव होता है, OH 1 निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर OH के साथ 2 से बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। MgOH होल प्लस, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट भी आ गई है क्योंकि OH 2 एक साथ हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों को ब्रैकेट के साथ लिखा जाएगा। डियर स्टूडेंट, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुछ नेम दिए होते हैं, उनका कंपाउंड का नेम पूछ लिया जाता है कि नेम लिखिए। यहाँ पर ये हम डिस्कस करेंगे हेडिंग नंबर 84 में, राइटिंग नेम ऑफ कंपाउंड। जैसे Al2 ब्रैकेट में SO4 और 3 लिखा है, तो ये है एल्यूमिनियम सल्फेट। उसी तरह हम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ हम डिस्कस करेंगे मोलिकुलर मास, हेडिंग नंबर 85 मोलिकुलर मास। ये क्या होता है, द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी सब्सटेंसेस में जितने भी हमारे एटम्स होते हैं उन सबका हम मास सम करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा मोलिकुलर मास कहलाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट U, स्मॉल u से इसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। हेडिंग नंबर 86 टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास, यहाँ पे जो भी हमारे कंपाउंड दिए होते हैं या मोलिकुल दिए होते हैं, हम उनके यहाँ पर मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर कहीं दिए गए हैं, जैसे H2O HNO3 और लास्ट में इस तरह से ही। तो फॉर एग्जांपल हम वाटर का ले लेते हैं H2O का, और हम इसको निकालते हैं। फॉर वाटर का फॉर्मूला हम H2O, इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 यहाँ पर एटम हैं, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई H हम लिखेंगे। और इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए हम, ऑक्सीजन का 1 एटम है और O से ऑक्सीजन, तो इन दोनों को इनका एटॉमिक मास निकालेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर 2 और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो हाइड्रोजन का 1 होता है, H के प्लेस पे हम 1 रखेंगे, प्लस O1 का 1, और ऑक्सीजन के लिए जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, तो यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं। देख लीजिए 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16, तो ये हमारा बन जाता है 2 प्लस 16 18, और ये यूनिट हमने भी पीछे डिस्कस की थी U लिखेंगे, नहीं 18U, तो ये हमारा मोलिकुलर मास होगा फॉर वाटर। इसी तरह हम यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे सभी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी के एटॉमिक
नंबर पता होना जरूरी है। सभी के एटॉमिक नंबर और सभी के एटॉमिक मास अगर हमें पता होंगे तो हम यहाँ पर आसानी से मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर जैसे HNO3, H2O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH, C2H2, इन सभी का मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हेडिंग नंबर 87, फॉर्मूला यूनिट मास। देख लो फॉर्मूला यूनिट मास क्या है। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर दो सब्सटेंसेस वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन। तो ये फॉर्मूला यूनिट मास है, यहाँ पर सम होता है एटॉमिक मासेस का। जितने भी एटम्स होते हैं उन सब के एटॉमिक मासेस का ये यहाँ पर सम होता है किसी भी कंपाउंड के लिए। नाउ हेडिंग नंबर 88, टू कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। अभी फॉर्मूला यूनिट मास हमने देखा, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड है और इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इसका 1 एटम है और एन लिखेंगे, प्लस क्लोराइड का 1 है तो क्लोराइड लिखेंगे, फिर 1 का 1 मल्टीप्लाई एन का जो एटॉमिक मास होता है वो 23, प्लस 1 का 1 और क्लोराइड का जो होता है वो 35.5 होता है। तो हम इसको कैलकुलेट करके आता है 58.5 U। बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया था एटॉमिक मोलिकुलर मास निकाला, सेम ऐसे यहाँ पर ये भी फॉर्मूला यूनिट मास भी सेम कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर। Now heading number 89, mole. The word mole was introduced around 1896 by Wilhelm Ostwald, who derived the term from the Latin word moles, meaning a heap or pile. यानी ये जो वर्ड मोल है ये यहाँ पर विलहेम ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था सबसे पहले 1896 में। और इसका जो मीनिंग होता है वो हीप और पाइल, यानी हीप का मतलब ढेर। जैसे मान लें फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ग्रेन है, अनाज है, गेहूँ, तो गेहूँ का हम ढेर लगा देते हैं, तो सेम इसी तरह हीप यानी मोल एक हीप की तरह काम करता है। द यूनिट मोल वाज एक्सेप्टेड इन 1967, लेकिन इसको जो एक्सेप्टेड किया गया था, स्वीकार किया गया था, वो 1967 में स्वीकार किया गया था। टू प्रोवाइड अ सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग अ लार्ज नंबर the massive heap of atoms and molecules in a sample. 1 mole of any species, atoms, molecules, ions or particles is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in gram। यानी जो इसका मास होता है वो किसी भी एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का जो इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर जो मास होता है उसकी इक्वली होता है, बस ये ग्राम में होता है। अगर ग्राम में होता है तो मुझे यहाँ पर देख लेते हैं, जो 1 मोल होता है वो बराबर होता है 6.022 10⁻23 इन नंबर्स। यानी एक 1 मोल अगर हम ले लें तो उसमें इतने नंबर्स होते हैं। किसके नंबर होते हैं इतने? अगर एटम्स है तो एटम के, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के, आयंस है तो आयंस के, कोई पार्टिकल अदर है तो उसके इतने नंबर होंगे। यानी 1 मोल में इतने नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम एल्यूमिनियम लेते हैं तो एल्यूमिनियम के 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल में इतने एटम्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इम्पोर्टेंट पॉइंट है 90, Avogadro's constant or number. The number of particles, atoms, molecules, ions present in 1 mole of any substance is fixed with a value of 6.022 10⁻23. This is an experimentally obtained value. The number is called the Avogadro's constant or Avogadro's number and represented by NO. इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट अमेडियो एवोगाड्रो। यानी एवोगाड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट करके इसको निकाला था कि यहाँ पर 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो किसी भी एटम के लिए अगर हम निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट में क्या एक मोल लेते हैं और उसमें जो हम निकालते हैं कितने एटम है तो इतने 6.022 इंटू 10⁻23 वहाँ पर एटम्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं हमारे लिए। यहाँ पर देखिए 3 कॉलम यहाँ पर दिखाए गए हैं, यहाँ पर ये 3 बॉक्स बनाए गए हैं। यहाँ पर देखा 1 मोल ऑफ ए कार्बन एटम, मान ली कार्बन एटम है उसका हम 1 मोल लेते हैं तो उस 1 मोल कार्बन एटम्स में हमारे 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं, यानी 1 मोल में इतने कार्बन होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास क्या होगा तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, यानी 1 मोल हम कार्बन का लेते हैं तो उसमें इतने मोलिक्यूल नंबर्स में होंगे और इतने ग्राम्स में होंगे उनका मास। उसके बाद हम यहाँ पर
देख लेते हैं हेडिंग नंबर 91 सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। कुछ फार्मूलाज यहाँ गिवन है जो हम कैलकुलेशन हमें क्वेश्चन निकालने होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, जैसे मोल की बात की है तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम गिवन मास को कोई भी हमें जो मास गिवन है उसमें उसको डिवाइड कर लेते हैं मोलर मास से। उस सब्सटेंट के जो भी उसमें एटम्स होते हैं उसको मोलर मास से डिवाइड कर लेते हैं, यानी इसको नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और गिवन मास हम स्मॉल एम से और मोलर मास को कैपिटल एम से। तो एन इज इक्वल एम अपॉन एम, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स दूसरा भी दिया गया है यहाँ पर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हमारे पास है तो एवोगाड्रो अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, तो ये भी एन यहाँ पर एन अपॉन एन ओ से डिनोट करेंगे अगर हमें पार्टिकल्स के नंबर गिवन है तो। इसके बाद देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें निकालना है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर्स। यहाँ पर देखते हैं कैपिटल एन इज इक्वल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम मल्टीप्लाई एन हो। तो ये यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर क्या यूज किया गया, वेयर स्मॉल एन नंबर ऑफ मोलिक्यूल मोल्स, स्मॉल एम गिवन मास, कैपिटल एम मोलर मास, कैपिटल एन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन ओ एवोगाड्रोस नंबर, यहाँ पर ये यूज किए गए हैं। जस्ट अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर ले लेते हैं हेडिंग नंबर 92 में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसमें ए है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। हमें कोई भी कंपाउंड दिया है या कोई भी मटेरियल दिया है एलिमेंट, तो उसके हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपने देखा स्मॉल एन इक्वल एम स्मॉल एम अपॉन एम। तो यहाँ पर ये बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस का निकालना है हमें, 20 ग्राम ऑफ वाटर, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, और इस तरह से दिए गए हैं। मान लिया फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 52 ग्राम ऑफ हीलियम, इसका हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो देख लेते हैं यहाँ फॉर्मूला एन एम अपॉन एम यूज किया है, तो इसका देख लेते हैं 52 ग्राम है तो 52 स्मॉल एम के प्लेस पे हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद कैपिटल एम यानी इसका मोलर मास, तो मोलर मास का जो होता है हीलियम के लिए वो 4 होता है, तो 52/4 13, तो इसका ये आ जाता है हमारा नंबर ऑफ मोल, यानी इसमें 13 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह हम आगे चलते हैं और बी में देख लें फाइंड आउट द मास ऑफ, यानी अब हम मास निकालना होता है। अगर मास निकालना है, मान लिया हमें एटम्स नंबर ऑफ एटम्स पता है या हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो हमें वहाँ पर मास निकालना होता है उस एलिमेंट के लिए। देख लीजिए इसके लिए जो मास निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर एम स्मॉल एम इज इक्वल स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम, यहाँ पर ये दिया गया है। यहाँ पर हम एक उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं हम 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम्स, यानी हमें 0.5 यानी हाफ मोल दिया गया है नाइट्रोजन का और हम इसके मास निकालना है। तो एम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करिए, एम ये जो भी है 0.5 पुट करेंगे प्लेस पर स्मॉल एन के, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, क्योंकि यहाँ पर मोलर मास जो है वो नाइट्रोजन का वो 14 यहाँ पर ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके 7 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से मास निकाल सकते हैं। इस तरह बहुत से यहाँ पर और भी कई गिवन है, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स और मोलिक्यूल्स और आयन्स। यहाँ पर अगर हमें एटम पता हो क्या नाम वेट मास पता हो और हमें यहाँ पे मोल पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कैपिटल एन फॉर्मूला और इज इक्वल स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम और एवोगाड्रोस नंबर। तो देख लेंगे पुट कर देते हैं कैपिटल एन इज इक्वल टू एम, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 8 ग्राम गिवन है, तो 8 पुट करेंगे अपॉन मोलर मास जो होगा ऑक्सीजन के लिए वो 32 हम जानते हैं, और मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर जो 6.022 10⁻23 जो होता है गिवन। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 1.51 इंटू 10⁻23 यहाँ पर ये हमारा आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस फॉर्मूले से हम नंबर्स ऑफ मोल्स, द मास और द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तीनों चीज़ हम यहाँ पे तीनों फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा है चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसकी नोट्स बना सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। और अगर कोई इसमें आपको हेल्प चाहिए, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।